Good afternoon, students. So, we are continuing with the same chapter, the last lesson. And yesterday on Saturday, we were discussing about what French was feeling on that last day and what the people of the village were feeling, and they came to school in respect to the teacher and in respect to their country. And the environment was very emotional, everyone was very emotional and having feelings of patriotism. सब बहुत इमोशनल थे, देशभक्ति की फीलिंग्स, अपनी लैंग्वेज के प्रति प्यार, एवरीथिंग वाज लुकिंग इन दैट वे. तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पैरा. वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड. जैसे ही वो सोच रहा था ये सारी चीज़ें वहाँ बैठा बैठा, देन टीचर कॉल्ड हिज नेम. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट. रिसाइट टू नरेट, टू रिपीट समथिंग आफ्टर रिमेंबरिंग. तो जो भी कुछ भी उनको काम दिया गया था वो रिसाइट करने की उसकी टर्म थी. वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल, ऑल्दो वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट एनी मिस्टेक. क्योंकि उसको आते नहीं है पार्टिसिपल, तो अब वो पछता रहा है. इट इज़ फीलिंग ऑफ रिग्रेट. वो कहता है मैंने क्या मेहनत नहीं की है कि मैं अच्छे से इन ड्रेडफुल, ड्रेडफुल कहता है फियरफुल, ये डरावने रूल्स को मैं अच्छे से और इतने अच्छे से क्लियरली बोल पाता. क्या गलती हुई मेरे से, क्यों मैंने लर्न नहीं किए. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. कुछ भी नहीं हुआ, सुनने लगा, पहले वर्ड पे अटक गया, अपना डेस्क पकड़ के खड़ा हो गया, हार्ट बीट तेज हो गई. हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो डेयरिंग, एक हिम्मत कर पाना, हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि सामने देखे. आई हर्ड एम हेमल से टू मी आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच. इतने में एम हेमल बोलते हैं और वो कहते हैं कि एम हेमल इज टीचर, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं. स्कोल्ड मीन रिब्यूक, डांटना. यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम पहले ही बहुत बुरा फील कर चुके हो. सी हाउ इट इज, you see what is the situation. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. देखो कैसा है बा. दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ इग्नोरेंस. जैसे आप लोग स्टूडेंट्स करते हैं ना कि छोड़ो छोड़ो बहुत टाइम पड़ा है, दैट इज बा. आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टुमारो. बहुत टाइम है मेरे पास, आई विल लर्न द थिंग्स टुमारो, माई वर्क आई विल डू टुमारो. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट. और देखो अब हम किस सिचुएशन पे आ गए. व्हाट इज द सिचुएशन. ओह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सिस. और ये एल्सिस, सारे एल्सिस के साथ प्रॉब्लम है, तुम्हारे साथ नहीं है. ओनली लिटिल फ्रेंच. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. शी ही इज सेइंग दिस टू एल्सिस टाउन, दैट डिस्ट्रिक्ट. इट्स नॉट टाउन, इट्स अ डिस्ट्रिक्ट. और कहता है कि ये प्रॉब्लम है सारे एल्सिस के लोगों की. सभी लोग काम को टालते हैं. और इनफैक्ट दिस इज नॉट प्रॉब्लम ऑफ एल्सिस ओनली, दिस इज प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड अराउंड, पीपल अराउंड द वर्ल्ड. मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम है. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से यू हाउ इज इट you pretend to be Frenchman and you can neither speak nor write your own language. और देखो अब सिचुएशन क्या आ गई है. वो लोग, those fellow, who are those fellow? Prussian people. वो प्रशियन पीपल को ये कहने का राइट है, दे हैव राइट टू से यू क्या, कि यू प्रिटेंड. प्रिटेंड क्या होता है, दिखावा करना. टू बी समथिंग एल्स, टू शो दैट यू आर समथिंग एल्स. टू बी फ्रेंच मैन, वो कहेंगे कि तुम सच में फ्रेंच हो नहीं, तुम सिर्फ फ्रेंच मैन होने का दिखावा करते हो. एंड यू कैन नीदर स्पीक और नॉट राइट योर ओन लैंग्वेज. और तुम कैसे फ्रेंच मैन हो, तुम्हारी अपनी भाषा, तुम्हें लिखनी बोलनी नहीं आती. बट यू आर नॉट द रस्ट, पुअर लिटिल फ्रेंच. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद. तुम ही बुरे नहीं हो फ्रेंच, तुम सबसे बुरे नहीं हो. हम सब के पास खुद को स्कोल्ड करने के लिए कुछ है. मीन्स ऑल ऑफ अस आर ऑन मिस्टेक, वी हैव कमिटेड मिस्टेक. ऑल ऑफ अस मीन ऑल पीपल इंक्लूडिंग हिमसेल्फ. अब कैसे वो एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे
लोग फॉल्ट पे हैं. योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न. एंशियस, वरिड. तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारी स्टडी को लेके ज़्यादा सीरियस नहीं थे, वरिड नहीं थे. दे प्रेफर to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. They used to send you to farm or mills for work so that you may earn some money. And I और मैं, तुम्हारे पेरेंट्स तो इसलिए रिस्पॉन्सिबल हो गए क्योंकि वो आपको काम पे भेजते थे फॉर अर्निंग मनी. एंड आई एज अ टीचर आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो. मुझे मेरा भी दोष है. व्हाट हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन. क्या मैं आपको वाटर ऑफ फ्लावर्स मीन टू गिव वाटर टू द फ्लावर्स प्लांट्स, क्या मैं आपको पौधों को पानी देने के लिए नहीं भेजता था. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फॉर फिशिंग, मैं भी तो आपको, जब मैं फिशिंग पे जाने की मेरी इच्छा होती तो आई यूज्ड टू से यू दैट इट इज़ योर हॉलीडे. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल went on to talk of the French language. अब वो फ्रेंच लैंग्वेज पे आता है. और आज जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, व्हाट आई एम टीचिंग यू टुडे, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग. Keep in mind this question. It is very important. And when this text is over, today's text is over, you have to write answer that what is importance of mother tongue. Let's proceed. Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language. And now he starts talking about French language, M. Hamel, saying that it was the most beautiful लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. ये सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे प्यारी लैंग्वेज है फ्रेंड. द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट. बिकॉज when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. वो कहता है बहुत क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, बहुत लॉजिकल है. यू सी दैट इज एवरी पर्सन फील हिज मदर टंग वेरी लॉजिकल, ब्यूटीफुल, एंड you may come to know the attachment of the person with his mother tongue. और फिर वो क्या कहता है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस. गार्ड, टू कीप सेफ. हमें पूरी तरह से सेफ रखना है अपनी मदर टंग को. एंड नेवर फॉरगेट, कभी भूलना नहीं मदर टंग को. बिकॉज व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, जब लोग गुलाम हो जाते हैं, एनस्लेव्ड, इट इज स्लेवरी. व्हेन यू आर इन स्लेवरी, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की ऑफ देयर प्रिजन. जब तक लैंग्वेज पे अपनी कमांड है, लैंग्वेज को नहीं भूलोगे, मदर टंग को, it means you have a key of the prison. You know, a fight or a war for freedom in 1857 in India, one was the most important reason of its failure was that all the people of India, all the ruler of the kings of various areas and all the soldiers, they were not aware of one language, Hindi, mother tongue of India. That was the main reason of the failure. So same he is saying, when you are in prison and if you know your mother tongue, it means you have a key to open the prison. Then he opened the grammar and read us a lesson. और उसने ग्रामर की बुक निकाली और एक लेसन पढ़ाया हमें. I was amazed, I was so surprised to see how well I understood it. कितनी clearly I understood it. Everything very clear to me. All he said seemed so easy, so easy. Whatever he was teaching, it was looking very easy for me. I think
to that I had never listened so carefully. और शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि इतने ध्यान से आज तक मैंने सुना नहीं था. And that he had never explained everything with so much patience. और शायद टीचर ने कभी इतने पेशेंस से पढ़ाया नहीं था. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. And it was looking whatever the knowledge he had about the language, French language, he wanted to give us each and everything. जो भी उसके पास था वो हमें सब पढ़ा देना चाहता था कि इनको सब कुछ आ जाए. And to put it all into our heads at one stroke. Heads here stand for minds. और एक बार में ही वो सारी लैंग्वेज हमें पढ़ा देना चाहता था. That was his feelings. So I stop here, and one important question I've given you, that is importance of mother tongue, and rest 3 questions you may see here. What was French expected to be prepared with for school that day? So you have to find answer कि क्या उस दिन फ्रेंच से उम्मीद की जा रही थी कि वो लर्न करके आएगा. अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया. एंड व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे. दिस वाज द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑन सैटरडे लेक्चर आई टोल्ड यू टू प्रिपेयर. एंड व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, and what was the news in the bulletin board. So this is hopefully we'll be completing the text tomorrow, and as I upload you'll be getting the updation if you have subscribed the channel. Thank you so much.